वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारिणी। श्री राधे श्रीमद् भागवत। और हम जन्माष्टमी से पहले भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने की लीला पर ही चर्चा कर रहे थे। और अब जन्माष्टमी की तिथि तो हो चुकी, लेकिन क्या ठाकुर जी हमारे भीतर प्रकट हुए? और इस बार की जन्माष्टमी गुरु और कृष्ण की कृपा से जन्माष्टमी नहीं थी, बल्कि ये तो एक पूरा फेस्टिवल था मोलन कॉलोनी वालों के लिए। 3 दिन का एक फेस्टिवल था। और हम सब ने बड़े ही धूमधाम से गुरु और श्री कृष्ण की कृपा से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया, आनंद लिया। और ये पूरे मुलुंड के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दृश्य, जो उनके आंखों को धन्य कर दिया, वो था महाअभिषेक का दृश्य। रात को 12 बजे और ठाकुर जी का श्रृंगार दर्शन, ठाकुर जी की आरती, महाआरती, ये सब कुछ फिर जो ठाकुर जी स्वयं बनकर आए थे, मोर बनकर आए थे, वो मोर की लीलाएं, ये सब कुछ एक अद्भुत दिव्य वातावरण इस मुलुंड कॉलोनी में बना। कैसे बना? क्योंकि यहां अब ठाकुर जी को अच्छा लगने लगा है। और उन्हें अच्छा कब लगता है? जब कोई उन्हें प्यार करने वाला होता है, उन्हें चाहने वाला होता है। इसलिए अब ये जो गलियां हैं, अब इन गलियों में ठाकुर जी की इच्छा रही
वो हरिनाम संकीर्तन चारों तरफ यहां पर प्रचार प्रसार हो, घर घर तक पहुंचे कृष्ण नाम, कृष्ण कीर्तन, जो इस कलिकाल में, इस कलयुग में लोगों के पापों को समाप्त करके उन्हें भगवत धाम ले जाने के लिए आया है। ये कृष्ण का नाम हम सबों के दुखों को हरण करके अनंत सुख प्रदान करने आया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये भागवत से पढ़ते हैं कि कृष्ण जीवन में कैसे आते हैं, देवकी और वसुदेव के पास कृष्ण कैसे आया। सुनने में तो कथा है, मैं फिर कहता हूं, सुनने में कथा है, लेकिन समझो तो अथाह है। अथाह मतलब अनलिमिटेड। सुनो तो सिर्फ कथा है, और समझो तो अथाह है। तो आइए पहले कथा सुनते हैं और फिर इस कथा की अथाह को जानते हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का दूसरा अध्याय है ये। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं। वे सर्वत्र स्वरूप में विराजमान हैं। उन्हें कहीं आना जाना नहीं है। इसीलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। सबसे पहले कृष्ण कहां प्रकट हुए? बड़े ध्यान से सुनते जाइए। ये कंस के कारागृह का दृश्य है, वसुदेव जी और देवकी के यहां। तो सबसे पहले भागवत में आया कि कृष्ण कहां प्रकट हुए? वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए। और यहां स्पष्ट आया कि भगवान को आना जाना नहीं पड़ता, वो है, सिर्फ उन्हें प्रकट होने की देर है। कृष्ण आते या जाते नहीं हैं। कृष्ण अजन्मे हैं, कृष्ण का जन्म होता नहीं है। वो सिर्फ प्रकट और फिर अप्रकट, व्यक्त और अव्यक्त, मैनिफेस्टेशन एंड अनमैनिफेस्टेशन। कृष्ण इस समय भी यहां हैं। इस समय भी कृष्ण यहां हैं। इस समय जब हम कीर्तन कर रहे थे तो आपको वो नाम के रूप में सुनाई दे रहे थे। किस रूप में? नाम के रूप में सुनाई दे रहे थे। लेकिन अगर आंखें बंद कर लो तो बंसी बजाते हुए दिखाई भी दे जाएंगे। प्रकट हो गए। और यही इसी तरह तो स्वामी हरिदास ठाकुर महाराज ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया। कीर्तन करते करते, पद गाते गाते कृष्ण प्रकट हुए। और प्रकट होकर जब प्रार्थना की गई कि अब आप अप्रकट न होइए, तब वो विग्रह रूप में चले गए। तो वो अब भी प्रकट है, लेकिन अब किस रूप में प्रकट है? विग्रह रूप में। जब कीर्तन करते हैं तो वो किस रूप में प्रकट होते हैं? नाम रूप में। जब प्रसाद खाते हैं तब वो किस रूप में प्रकट होते हैं? प्रसाद रूप में। इसलिए वो प्रकट, उन्हें सिर्फ प्रकट करने की देर है। इसलिए यहां स्पष्ट कहा कि कृष्ण न आए और न कृष्ण गए।
कृष्ण वसुदेव के मन में प्रकट हुए। समझिए कि सबसे पहले कृष्ण कहां प्रकट हुए? बोलिए, मन में। और वसुदेव कौन बने? जो वासुदेव को धारण करे। वसुदेव कौन? जो वासुदेव मतलब कृष्ण। वासुदेव किसका नाम है? कृष्ण। जो वासुदेव को धारण कर ले वो कौन बना? वसुदेव। अर्थात यहां वसुदेव जी जो है वो गुरु रूप है। वो कौन रूप है? गुरु रूप। और देवकी जो है वो भक्त रूप है। देवकी किस रूप में है? भक्त रूप में। तो पहले कृष्ण गुरुदेव के मन में प्रकट होते हैं, अर्थात जो धारण कर ले कृष्ण को वो वसुदेव रूपी गुरु तत्व। आगे सुनिए। वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। और कैसे प्रकट हुए? समस्त कलाओं के। बड़े ध्यान से एक एक शब्द सुनिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास फुर्सत है। जब हम 7 दिन की भागवत सप्ताह करेंगे तो ये डिटेल्स में नहीं जा पाएंगे, लेकिन इन तत्वों की जानकारी मैं चाहता हूं आप लोगों को हो, क्योंकि कथा सिर्फ कथा सुनने के लिए मत सुनिए। और कई बार लोग कहते हैं आजकल तो इंटरनेट पर ही बहुत सारे रील्स हम देख लेते हैं, उसमें ही हमें सत्संग मिल जाता है। कभी इसका देख लिया, कभी उसका देख लिया, कभी उसका देख लिया। हमारा सत्संग तो ऐसे ही हो गया। रिमेंबर दैट टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड। आप 10 जगह पे 10 चीजें सुनोगे तो आपको सुनने में मजा तो आएगा, लेकिन वो भी एक प्रकार का सेंस ग्रेटिफिकेशन हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ। उसमें अपने दिल को दिलासा मत दीजिएगा कि हम तो अच्छा ही कुछ सुन रहे हैं। उससे हमारे मन पर कोई प्रभाव या परिवर्तन आने वाला नहीं है। वो तो सब सुनने की बातें हैं, जो सुनकर एक का सुना, फिर दूसरे का सुना, फिर तीसरे का सुना, फिर चौथे का सुना। ये तो अगर उपनिषद की बात की जाए, हमारे सनातन धर्म में जो उपनिषद का कंसेप्ट है, उपनिषद मतलब टू सिट क्लोजली। उपनिषद मतलब टू सिट क्लोजली, करीब जाकर बैठिए, समझिए तत्व के साथ। सिर्फ कुछ लुभावने संगीत सुनकर, कुछ मनोरंजन की बातें सुनकर अपने कान के इंद्री को तृप्त कर दिया, जो हमें अच्छा लगा वो सुन लिया, ये भी इंद्र तृप्ति है। दिस इज ऑल्सो सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये भी मैं बड़ा सोच समझकर ये बात कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। बहुत विचार करने के बाद ये बात कह रहा हूं, क्योंकि जब गहराई में उतरना है तब तो बैठकर समझना सीखना पड़ेगा, उसके तत्व को जानना पड़ेगा। यहां क्या कहा गया? आगे कहा, उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त कर दिया। मतलब वसुदेव जी के मन में तो आए कृष्ण, लेकिन अब भी किस रूप में है? अव्यक्त रूप में। कृष्ण प्रकट हुए लेकिन अव्यक्त रूप में आए, अव्यक्त रूप में। भगवान की
ज्योतिका को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी। कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को, जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आदान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। अब वसुदेव जी ने जब मां देवकी को एक जल भरकर पिलाया, एक जल भरकर मां देवकी को पिलाया, तो वो वसुदेव जी ने जब मां देवकी को जल प्रदान किया, मां देवकी ने जैसे ही उस जल को ग्रहण किया, उस जल के द्वारा मां देवकी के गर्भ में कृष्ण प्रकट हुए। अब समझिए यहां क्या देने की बात हो रही है? जल। अर्थात जब गुरु शिष्य को वो नीर समान, जल समान, बिल्कुल निर्मल जल जैसा ज्ञान प्रदान करता है, वो कृष्ण रूपी तत्व प्रदान करता है, वो कृष्ण प्रेम भाव विभोर रूपी निर्मल जल प्रदान करता है। और जब शिष्य उस जल को, अर्थात उस कृष्ण तत्व, उस कृष्ण प्रेम को स्वीकार करता है, तब उस शिष्य के भीतर कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। ये एक प्रोसेस है कृष्ण को प्रकट करने का। ये जन्माष्टमी है, उस अजन्मे कृष्ण को ये सब देवकी बन सकते हैं, ये सब देवकी बन सकते हैं, क्योंकि देवकी ने अपने गर्भ में कृष्ण को धारण किया। आइए आगे सुनिए। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को, जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही अब बात हो रही है पूर्व दिशा की। चंद्रमा किस दिशा में आते हैं? बोलिए। पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में आते हैं। सोचिए, कोई कह रहा है ईस्ट, कोई कह रहा है पूर्व से आते हैं और पूरा साइकिल कंप्लीट करते हैं, लेकिन आते कहां से हैं? पूर्व से। आते कहां से हैं? पूर्व से, ईस्ट से, उत्तर दिशा से। यहां उदाहरण दिया गया कि जैसे उत्तर दिशा चंद्र को ग्रहण करती है, मतलब उत्तर दिशा में जैसे चंद्र प्रकट होता है, वैसे ही मां देवकी के गर्भ में कृष्ण प्रकट हो गए। जैसे पूर्व दिशा चंद्र को ग्रहण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवकी ने विशुद्ध मन से सर्व आत्मा एवं आत्मा स्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई, परंतु घड़े अधिक भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विधि दूसरे को न देने वाले ज्ञानखल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागृह में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी
और उसके शरीर की कांति बंद ग्रह जगमगाने लगी। जब कंस ने उसे देखा तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्रहण करने वाले विष्णु इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किए होंगे, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी न थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक न होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो यह स्त्री है, दूसरी बहन और तीसरी गर्भवती है। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। ये सब कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये तो संतों जैसी बात करने लगा। कंस बिल्कुल किसकी तरह बातें कर रहा है? बिल्कुल सत्संग कर रहा है, विद्वानों की तरह बातें कर रहा है। ये कैसे चमत्कार हुआ? ये कैसे हो गया? आप सोचिए, वो कंस जो बिल्कुल तत्पर था, जिसने सिर्फ आकाशवाणी सुनते ही देवकी के बाल पकड़कर तलवार निकाल ली थी, उस कंस के अंदर इतनी चेंज। अब तो उसके पास मौका है, वो तिथि भी आ गई है, वो समझ भी गया है कि देवकी का तेज और देवकी के अंदर से निकलती हुई अंग कांति अर्थात वो प्रकाश, मतलब जरूर इसके गर्भ में भगवान आ गए हैं। और कंस जब उसे पूरा मौका है कि अभी ही देवकी का वध कर दिया जाए, न रहे बांस और न बजे बांसुरी, वो कंस का मनोपरिवर्तन कैसे हुआ? नहीं, वो कंस का मनोपरिवर्तन कैसे हुआ? वही थीम लेकर आगे बढ़िए कि जब गुरुदेव की कृपा से जीव के अंदर कृष्ण प्रकट हो जाता है, जब जीव के अंदर कृष्ण प्रकट हो जाता है, तो बड़े से बड़ा क्रूर व्यक्ति, बड़े से बड़ा अधम व्यक्ति भी जब उसको देखता है तो उसे सद्बुद्धि आने लगती है दर्शन मात्र से। आपने देखा होगा कि कैसा भी व्यक्ति है, जब संत के सामने जाएगा तो हाथ जोड़ेगा, अच्छी बातें करेगा। मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था वृंदावन का, बाबा जी के सामने गए, बाबा जी ने पूछा मांस खाते हो, नॉनवेज खाते हो? तो कहने लगे नहीं नहीं, हम तो सब जानते हैं, लेकिन और उनके जो रेस्टोरेंट है उसमें तो नॉनवेज ही मिलता है। मतलब आप देखिए कि संत के दर्शन करने से ही व्यक्ति को एक विवेकशील बुद्धि आने लगती है, वो समझने लगता है क्या सही है और क्या गलत है। हाथ जोड़कर कहने लगे आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। मैं क्यों आप लोग को ज्यादा बताऊं? आप देखिए कि किस प्रकार से जब हम उसके दर्शन करते हैं जो अपने भीतर कृष्ण को धारण करके घूम रहा है। मैंने कई बार लोगों को देखा है, हमारे गुरु महाराज के पास आते हैं, बापूजी के पास, मन जानता है कि वो क्या है, लेकिन जब संत के पास आएंगे तो सत्संग की ही बातें करेंगे।
संत के पास आएंगे तो विवेकशील बातें ही निकलेंगी। जब संत के दर्शन होते हैं उस क्षण के लिए भी, भले वो क्षणिक है, इसमें आप कोई दोष मत देखिए। मैं फिर कहता हूं, इसमें उस व्यक्ति का कोई दोष मत देखिए। उसमें ये दोष की बात नहीं है कि वो कुछ अपने आप को दिखा रहा है, नहीं, ये एक प्रभाव होता है उनके ऊपर, संत की दृष्टि का, महात्मा की दृष्टि का, महात्मा के दर्शन का। उनके मन पर एक सकारात्मक प्रभाव होने लगता है और वो भी समझने लगते हैं क्या सही है। उन पर एक थोड़े समय के लिए असर हो जाता है उस व्यक्तित्व का, क्योंकि जो कृष्ण को अपने भीतर धारण करके घूम रहा है उसके आसपास एक ऑरा होती है, एक मंडल होता है। इसलिए संत कबीर ने कहा कि गुरु दर्शन भय काग भयो हंस, कि सिर्फ गुरु के दर्शन करने से एक कौवा भी क्या बन जाता है, हंस बन जाता है। कबीर गुरु दर्शन से काग भय हंस। ये समझाया जा रहा है कि कंस की क्रूरता भी उस समय के लिए समाप्त हो गई। देवकी तो वही थी जिस देवकी के उसने बाल पकड़े थे, तलवार निकालकर मारना चाहता था, देवकी वही थी। अब परिवर्तन ये आया था कि देवकी के भीतर कृष्ण प्रकट हो चुके थे, इसलिए देवकी का मंडल बदल चुका था, देवकी की औरा बदल चुकी थी, देवकी का प्रभाव बदल चुका था। अब ये तो सिर्फ एक दो लाइन ही पढ़ पाए और आज का समय पूरा होने आया। अब आप मुझे बताइए, मैं आपको अगर कथा ही सुनाऊं तो फिर ये कथा सुनाने में कितना टाइम लगे? हाँ? सिर्फ 1-2 मिनट में ये पूरी कथा सुना दूं। लेकिन जब एक एक शब्द पढ़कर गहराई में प्रवेश करते हैं तब दिमाग की बत्ती जलती है। ये कोई कथा नहीं चल रही, ये कोई स्टोरी नहीं है, इसके पीछे एक साइंस है, एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है, जिसे हमें निकालना पड़ता है बाहर। और उसे निकालने के लिए हमें चाहिए बेपरवाह दिल, जो परवाह ना करे किसका, इस घड़ी का। श्री राधे कहिए। जब कृष्ण प्रकट होते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप कभी देखिए, ऐसे तिलक लगा हुआ है, हाथ में गले में कंठी माला है, हाथ में जप माला है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई अनजाना व्यक्ति भी मिलेगा, औरों से उसने कितना भी चिढ़कर बात की हो, सड़ पचकर बात की हो, लेकिन जब कोई माला करता हुआ, तिलक लगा हुआ व्यक्ति आ जाएगा, अचानक उसका टोन नीचे आ जाएगा, अचानक उसके आवाज में एक सॉफ्टनेस आ जाएगी। कोशिश करके देखिए। मैं तो सबको कहता हूं कि ये तिलक लगाने से शर्माइए मत, ये गले में तुलसी माला धारण करने से शर्माइए मत। ये तो हमारा मेकअप है, ये हमारा श्रृंगार है, ये तो भक्त का श्रृंगार होता है और इससे आपको फायदे अनंत होंगे। गुस्सा करने वाला व्यक्ति आपको देखकर शांत हो जाएगा, कहीं कोई मदद करने वाला मिल जाएगा। अब मुझे पिछले हफ्ते ही मेरी अपनी मां बता रही थी कि मैं तो यहां जन्माष्टमी के लिए जल्दी आया था, 2 प्रोग्राम थे और वो वहां से निकल रहे थे, कोई मिल नहीं रहा था, बारिश बहुत थी, हम सब जानते हैं उस दिन कितनी बारिश थी।
और फिर यहां पर रास्ते भी बंद कर दिए गए थे दही हांडी की वजह से। लेकिन फिर भी आप देखिए कितने सारे लोग आए, इतनी बारिश में भी इतने सारे लोग आए और कृष्ण जन्म महोत्सव का आनंद लिया। भंडारा महाप्रसाद हुआ, आप सबने बड़े भाव से सेवा की अपनी अपनी तरफ से, और हमने लाला का जन्म बड़े धूमधाम से मनाया। तो वो बता रही थी कि एक कैब और ये सब नहीं मिल रही थी, लेकिन मेरा तिलक और मेरी माला देखकर एक व्यक्ति खुद आया और हमें यहां लेकर आया। अरे बड़े फायदे हैं, नहीं होने वाले काम जल्दी हो जाएंगे। अरे देवकी की जान बच गई क्योंकि कृष्ण को उसने धारण कर लिया। इसलिए जब आप अपने कंठ में कृष्ण नाम को धारण कर लेते हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, स्वाभाविक रूप से आपको आपके वातावरण में परिवर्तन नजर आएगा। स्वाभाविक रूप से वो होना ही है। अरे कंस के अंधेरे भरे कारागृह में देवकी इतनी सुंदर लगने लगी, इतनी तेजस्वी लगने लगी कि उसके प्रकाश से उसके अंधेरे कारागृह में चारों तरफ रोशनी फैलने लगी। इसलिए आपके आसपास का वातावरण कितना डल और कितना भी नेगेटिव क्यों न हो, जब आपके भीतर कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाए, कृष्ण नाम प्रकट हो जाए, तो वो आपके आसपास में एक उजाला और प्रकाश फैला देगा। बड़ा अद्भुत वो पल होता है जब कोई हमें देखकर कृष्ण का स्मरण करता है। मान लीजिए आप एक दुकान में गए, उसने या एक ऑटो में बैठे, उसने 4 जनों से टेढ़ी बात की होगी, लेकिन अगर तिलक लगा हुआ देखा, कंठी माला, तो उसका उसके मन पर प्रभाव पड़ता है और कह देता है राधे राधे, हरे कृष्णा, बोलिए ना। ये कैसे आया? अब थोड़ी देर पहले तो वो किसी को गाली दे रहा था, परिवर्तन कैसे आ गया? मैं फिर कहता हूं, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हरि नाम। ये कृष्ण नाम, ये कृष्ण भक्ति, ये मनुष्य जन्म का सर्वश्रेष्ठतम, ये हाईएस्ट एपिटोम, ये लास्ट स्टेज है। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये तो गीता में खुद कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने पिछले जन्म में सारे देवी देवताओं का पूजन कर लिया, श्लोक है गीता का, कि जिसने अपने पिछले जन्मों में सारे देवी देवताओं का पूजन कर लिया, व्रत रख लिए, वेद अध्ययन कर लिया, दान धर्म कर लिया, ये सब होने के बाद जब उसके पुण्य फल सुकृत होते हैं, तब जाकर अंत में उसको कृष्ण भक्ति मिलती है। तो लास्ट स्टेज है, इससे परे कुछ नहीं, इसके बाद कुछ है ही नहीं। बताता पराक्रम नान्यात किंचिदस्ति धनंजय, हे अर्जुन मुझसे परे कोई और श्रेष्ठ सत्य है ही नहीं, कुछ भी नहीं है मुझसे परे। कहां जाओगे? जैसे हिमालय पर अगर आपको जाना है तो माउंट एवरेस्ट अगर पहुंच गए तो उसके बाद क्या जाओगे? कहीं जा सकते हो? पहुंच गए ना। इसे हम देखिए, 2 बातें हो सकती हैं, 2 बातें हो सकती है हमारे कायरता की। या तो हम इतने लेजी हैं, इतने इग्नोरेंट हैं, इतने कायर हैं कि ये सब सुनते हुए, जानते हुए, समझते हुए भी हम भजन नहीं करते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ये मुझ पर भी एप्लीकेबल है, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं।
या तो दूसरी बात यह हो सकती है कि हम अब तक इस भगवत नाम के, इस हरि नाम के प्रभाव को नहीं समझ पाए, इसे हाँक नहीं पाए कि ये क्या कर सकता है, ये क्या दे सकता है। अरे ऐसा क्या है जो कृष्ण नहीं दे सकते? श्री राधे कहिए। मैं आपसे पूछता हूं, हम सोचते हैं कि जीवन में क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐसा होगा, वो होगा, नहीं होगा, ऐसा। मैं कहता हूं आप सोचिए ऐसा क्या है जो कृष्ण नहीं कर सकते? कुछ है ऐसा? कुछ है? अगर कुछ ऐसा होता तो पांडवों से कह देते, भाई मैं ये महाभारत के युद्ध में नहीं आ रहा हूं, मुझे तो वैसे भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने, मैं चला अपनी बंसी बजाने, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। उस महाभारत के युद्ध में जहां अर्जुन एक छोटा बच्चा था, जहां सामने खड़े थे बड़े बड़े महादिग्गज योद्धा, अस्त्र शस्त्र लेकर, नारायणी सेना लेकर, वो भी किसकी नारायणी सेना? भगवान की ही। इससे एक नया प्रकाश हुआ, सुनाओ। हाँ, नया प्रकाश अभी अभी ताजा ताजा आया है। वहां से ये सेना किसकी थी बोलिए? और किसके विरुद्ध इसे इस्तेमाल किया जा रहा था? कृष्ण के। कि सामने कौन खड़े थे? कृष्ण ही थे। और सेना सामने किसकी थी? ऐसे ही जीव शक्ति सारी भगवान से ही लेता है। सारी शक्तियां हमने किससे ली है? देखने की शक्ति किससे ली? सुनने की शक्ति किससे ली? हाथ पैर चलाने की शक्ति किससे ली? बाद में बोलते हैं कौन भगवान? छाजो भगवान, छाजो हरे कृष्ण न परे कृष्ण। मतलब सारी शक्तियां हम भगवान से ही लेते हैं और किसके विरुद्ध ले जाते हैं उसे? भगवान के विरुद्ध। समझिए, ये भी एक एंगल है। जीव को सब मिला तो भगवान से ही मिला, और जब सब ले लिया उसने तो उसी से भगवान के विरुद्ध चलने लगा कि मैं तो उससे श्रेष्ठ हूं। कहने लगा अपुनिच भगवान है, मैं ही भगवान हूं। ने बेटा तूने अभी क्या ली है? सिर्फ जैसे वो कथा आती है, संत के पास, संत ध्यान में भगवत नाम में लगे हुए थे जंगल में, तो चूहा आया। चूहे ने कहा महाराज मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। इस बात का दुख है बेटा, मेरे पीछे हमेशा बिल्ली पड़ी हुई रहती है, क्या करूं? महाराज मुझे बिल्ली बना दो। महाराज ने कहा ठीक है, समोसा चटनी के साथ खा लेना। आशीर्वाद दिया, जा तू बिल्ली बन जा। संत का आशीर्वाद लगा और वो बिल्ली बन गया। 4 दिन बाद फिर आया रोते रोते, लाइन में खड़ा हुआ, कूपन भी लिया। कहा महाराज मां डांटो दुखी, मां डांट, अभी जेंडर चेंज हो गया ना, बिल्ली तो मां डांटी दुखी आया, दया करो, नहीं चाहिए अच्छे, क्या करूं? कहा वो लोमड़ी है ना, मुझे बहुत परेशान करती है, मुझे लोमड़ी बना दो। तथास्तु, जा तू बन जा लोमड़ी। 4 दिन बाद फिर आई लोमड़ी। अब लोमड़ी के आंसू कैसे होते हैं आप सोचिए। एक तो लोमड़ी, ऊपर से आंसू। कहा मैं बहुत दुखी हूं। कहा अब क्यों दुखी है?
मैंने शहर में तो 2 पैर पर लोमड़ी देखी है, लेकिन यहां 4 पैर पर है। शेर बहुत परेशान करता है। अब एक ही इच्छा है, अब आखिरी इच्छा पूरी कर दो, मैं सोमवार को प्रसाद चढ़ाने व्रत रखने आ जाऊंगी, एक इच्छा पूरी कर दो। कहा जंगल का राजा शेर बना दो। महाराज दयालु थे, आशीर्वाद लग रहा था। कहा ठीक है, जा तथास तू क्या बन जा, जंगल का राजा शेर बना। शेर की चाल बदल गई। कुछ दिन तो जंगल का राजा बना, बड़े मजे किए। अब शेर को भी तो बूढ़ा होना है ना एक दिन, और जब बूढ़ा हो जाता है शेर तो वो शिकार नहीं मार पाता। दुख वापस आ गया, फिर आया संत के पास शेर, लेकिन आज थोड़ी उसकी चाल बदली हुई थी। अब रो नहीं रहा था, शेर है ना, शेर रोएगा तो थोड़ा ईगो पे आ जाता है, दर्द छुपाना पड़ता है ना शेर को और मर्द को, सीधाने कहीं। शेर आया, कहा अब क्या हुआ भाई, अब तो तू जंगल का राजा है। कहा राजा तो हूं, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, कोई शिकार नहीं मिल रहा। तो कहा मैं आपको खाने आया। महाराज ने कहा उल्लू दे पट्टे, मैंने तुझे चूहे से बिल्ली बनाया, बिल्ली से लोमड़ी बनाया, लोमड़ी से शेर बनाया, तो क्या वापस शेर से चूहा नहीं बना सकता? जा वापस चूहा बन जा। इसलिए भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ, उसे भगवान के ही विरुद्ध उसी ने उसे शेर बनाया और अब उसी को खाने जा रहा है। ये तो वही बात हो गई। तो चलिए चलिए चलिए, हम आज के इस सत्संग को विराम करते हैं, क्योंकि कहां का कहां मैं तो चलता जाऊंगा। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी हमसे प्यार से मिला हम उसी के बोलिए। हमको क्या है, हम तो बोलते जाएंगे। फिर घर में जो शेर है, किधर है? अच्छा मेरा इधर है, इसके बाल भी वैसे हैं। नरसिंह देव, जय नरसिंह देव। तो आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं और आज के सत्संग को विराम देते हैं। कृष्ण तत्व अर्थात बड़े गहराई में जाना हर चीज के, तो इसी लीला को आगे बढ़ाए के अगली बार, तब तक के लिए चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब देखिए 3 दिन हमने जन्माष्टमी तो मनाई, तो कम से कम 2 दिन तो राधाष्टमी मनानी चाहिए कि नहीं भाई? तो राधा रानी कहेगी तुम 3 दिन, ठाकुर जी 3 दिन जन्माष्टमी मनाई और राधाष्टमी सिर्फ 1 दिन। तो इसीलिए हम इस बार 2 दिन राधाष्टमी मनाएंगे, और जैसे हम कृष्ण तत्व में प्रवेश कर रहे हैं, उसी तरह हम राधा रानी के विषय दोनों दिन जाने, समझें, सुने और राधा रानी के कीर्तन गाएं। जय जय श्री राधे। नेक्स्ट वीक सैटरडे और संडे ना, सैटरडे और संडे राधा अष्टमी उत्सव रखा गया है। संडे को राधा अष्टमी है,
लेकिन हम सब सैटरडे को मिलेंगे और सबों को बताना राधा अष्टमी भी उसी धूमधाम से, उसी आनंद से, उसी कुशल मंगल से हम सब मनाएंगे। और हम कहां मनाएंगे? हम मनाएंगे वृंदावन हॉल में, हिंदुस्तान चौक पर, रमेश मोटवानी जी के यहां। और समझ लीजिए कि उस दिन वो स्थान जो है वो बरसाना का वृषभानु जी का महल होगा। वो बरसाने वाली की। अभी सबसे एक रिक्वेस्ट है, आज जितने भी आदमी हैं अपने हाथ में एक एडिशनल लेके आए। सब अपने से देखिए, ये प्रसाद आप सबको लाना चाहिए अपने साथ। सभी एक एक व्यक्ति और लाएंगे। राधा अष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाएंगे, कथा कीर्तन करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। राधे राधे बोल, बरसाने में डोल। जय जय